हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं। जो हमारा चैप्टर 7 है इंटीग्रल्स, इसमें हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, डेफिनेट इंटीग्रल्स की बात कर रहे हैं। देखो, अभी तक जो क्या होता था कि अभी तक हम जो है इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हम पढ़ते थे। कहने का क्या सीन है कि अभी तक हम जितने भी इंटीग्रेशन करते थे तो हम जो उसकी वैल्यू निकालते थे ना, वो हमारी इनडेफिनेट आती थी। देखो, इनडेफिनेट कहने का मतलब क्या है ना कि उसकी वैल्यू में यूनिक नहीं मिलती थी। देखो सिंपल से, अगर देखो साफ साफ वर्ड्स में क्या, देखो डेफिनेट से मतलब एक बड़ा अजीब सा एक मूवी का सीन मेरे को याद आया है ना। जो पूछता है कि एग्जैक्टली डेफिनेट का मतलब क्या, तो भाई डेफिनेट का मतलब डेफिनेट। तो, तो वैसा कुछ देखो नहीं हमें समझना है। हमने कहा सर डेफिनेट का, देखो डेफिनेट का मतलब क्या होता है, मेरी बात समझना। डेफिनेट का मतलब है कि हमें जो वैल्यू मिलेगी, है ना, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल्स, हमें जो इंटीग्रल्स की वैल्यू मिलेगी ना, वो क्या मिलेगी, वो यूनिक मिलेगी। अब यूनिक का मतलब तो आप समझते हो, है ना, मतलब कि एक से ज्यादा सॉल्यूशन नहीं होंगे। यूनिक का मतलब क्या होता है, जैसे आपने क्लास 9th या 10th में आपने यूनिक का मतलब समझा था ना, ठीक है। इक्वेशन एक ये हमारी इक्वेशन जो है वो एक यूनिक सॉल्यूशन देगी। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब जैसे आपने पढ़ा था ना कि एक्स की कोई ना कोई बस केवल एक वैल्यू होगी, वाई की केवल और केवल एक वैल्यू होगी। तो वैसे ही डेफिनेट इंटीग्रल्स में हमें केवल उस पूरे फंक्शन का हमें क्या मिलेगा, हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। समझ में आ रही बात। अच्छा, तो अब इसको हम सर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखो, अब जो हमारा जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है, कैसे पहचानेंगे कि सर हमारा कोई भी अगर जो फंक्शन दिया हुआ है वो हमारा एक, हमें उसका जो है डेफिनेट इंटीग्रल्स निकालना है। कुछ नहीं, सिंपल। हम तो देखो, मान लो हमने कहा कि अगर मेरे पास अगर एक फंक्शन है एफ एक्स, और हमें इस फंक्शन का क्या करना है, हमें इस फंक्शन का जो है एक यूनिक वैल्यू निकालनी है इंटीग्रेशन के हेल्प से। तो हम इसका क्या करेंगे, इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, तो हमने कहा सर ये हमारा इंटीग्रेशन होता है, ये हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन हमने इसमें लिख दिया क्या, एफ एक्स डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हमारा एक इनडेफिनेट इंटीग्रल्स है, समझ रहे हो। ये हमारा, हमें जो इसकी वैल्यू मिलेगी, हमें वो कैसे मिलेगी, हमें वो यूनिक वैल्यू नहीं मिलेगी। याद होता था ना, जैसे देखो हम क्या करते थे, मान लो कि हमने इसका इंटीग्रेशन किया, और मान लो सपोज करो हमें एक वैल्यू मिल गई एफ एक्स, बात समझना। और हमें यहाँ पर क्या लगाते थे, कांस्टेंट लगाते थे। तो कांस्टेंट का मतलब वैल्यू कुछ भी हो सकता था ना। तो हमने यहाँ पे कहते थे, हम यहाँ पर ये कहते थे कि हमारी जो वैल्यू है वो हमारी जो सॉल्यूशन है वो यूनिक नहीं है। बट अगर, बात समझना, अगर हम इसी को अगर हम डेफिनेट इंटीग्रल्स में लिखना चाहें तो क्या करेंगे, हम ये सिंबल लगाएंगे और हम ये एफ एक्स लिखेंगे, और यहाँ पर हम एक मतलब हम इसको लिमिट कर देंगे। लिमिट कहने का मतलब क्या है, इसकी हम लिमिटेशन दे देंगे। दैट मीन्स हमने कहा कि भाई ए से लेकर के बी तक। अब देखो, अब ये जो ए और बी है ना, ये ए और बी क्या हमारी इसकी लिमिट है। अब ये जो जो नीचे लगा है इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट। क्या है हमारी, ये लोअर लिमिट है। और ये जो ऊपर लगा हुआ है इसे हम कहते हैं अपर लिमिट। क्या बोलते हैं भाई, अपर लिमिट। ये बात आपको समझ में आई कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट, यानी कि अब जहां भी आपको ऐसा सिस्टम देखने को मिल जाए, जहां भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले, तो समझ लेना है कि वहां पे हमें क्या मिलेगा, वहां पे अब हमें एक यूनिक वैल्यू मिलेगी। क्लियर है, हमें एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क समझना। यहाँ से अब आपको जो है ना, अब आपको यहाँ से सी का साथ नहीं मिलेगा, मतलब यहाँ से सी का कॉन्सेप्ट खत्म। क्यों, क्योंकि सी हमारी कोई एक कांस्टेंट होती थी। अब देखो क्यों खत्म, कैसे खत्म हुआ, हम इसको थोड़ा समझते हैं। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, बात मेरी समझना, जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे बच्चे ना, इस एफ एक्स का, अगर हम इसका एक डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर कर रहे हैं, तो हमें मान लो कि इसका सपोज करो कुछ भी हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन होगा, हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा एफ एक्स मिलेगा ना। लेकिन अब ये सर लिमिट कहाँ जाएगा, तो मैंने आपको, देखो फिजिक्स में मैंने आपको कई बार बताया हुआ होगा कि ये जो हमारी जो लिमिट है, ठीक है, ये इसके ऐसे करके नीचे ऊपर ऐसे लग जाएगी, ए टू बी। लिमिट क्या है भाई, ए टू बी। लिमिट क्या है, ए टू बी। अब इसको हम ओपन कैसे करते हैं, कुछ नहीं करता है, सिंपल मेरी बात समझना। देखो जहां पर भी आपका एक्स होगा तो आप क्या, देखो हम लिमिट अप्लाई कैसे करते हैं, हाउ टू अप्लाई लिमिट, मेरी बात समझना, मैंने आपको कई बार बताया हाउ टू अप्लाई लिमिट। हाउ टू अप्लाई लिमिट, सर लिमिट कैसे अप्लाई करें, देखो बात समझो। तो ये हमें जो मिला ना, यहाँ से देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम करेंगे, देखो एफ, ओके, ये हमारा एफ है, ये एफ है। अब एक्स की जगह एक बार हम क्या रखेंगे, अपर लिमिट। कैसे लिमिट कैसे अप्लाई करते हैं भाई, तो हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो चलो एफ आपने लिखा, ठीक है भाई, इस एक्स के पहले क्या था, एफ था। अभी हम इसको क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, मेरी बात पहले ध्यान समझो। जैसे मान लो हमने कहा कॉस एक्स है, तो अब एक्स की जगह हम कॉस बी, समझ में आ रही बात। तो अपर लिमिट, देखो यहाँ पर अपर लिमिट आपकी क्या है, बी है। अब यहाँ पे ए और बी कुछ भी हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है,
समझ रहे हो? तो आपने कहा सर यहाँ पे हमारी अपर लिमिट क्या है, b, दैट मीन्स एफ बी माइनस, अब लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट केवल ए नहीं रखेंगे ना, अब इस x के साथ f भी तो है। जैसे अब ऐसे मेरी बात समझो, जैसे आप बोलते हो ना cos x, तो क्या cos को अलग लिखते हो, x को अलग लिखते हो? क्या नहीं लिखते हो ना, हमेशा cos के साथ ही तो x लिखोगे, है ना, या फिर जब भी हमेशा x लिखोगे तो उसके पहले cos लगाओगे ना। तो वैसे ये समथिंग कुछ वैसा है। तो हमने कहा एफ बी अपर लिमिट हो गई हमारी, ठीक है, और माइनस लोअर लिमिट, तो एफ ए। ये हम इसमें इस तरीके से क्या करते हैं, लिमिट को अप्लाई करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब आपने कहा सर यहाँ से सी क्यों खत्म हो गया, आप यहाँ पर सी क्यों नहीं अप्लाई कर रहे हो? देखो सी बेसिकली सी के फिनिश होने का देखो रीजन क्या हुआ। जैसे मान लो आपने कहा चलो ठीक है, मान लो आपने कहा आपके पास ये था इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स और ए टू बी, जो हमें इसका क्या करना था, इंटीग्रेशन करना था डी एक्स। तो मान लो कि आपने कहा सर हमें मिला एफ एक्स, क्या मिला भाई, हमें एफ एक्स मिला, ये कैपिटल ये स्मॉल है, ये कैपिटल एफ है, समझ रहे हो, ये कैपिटल एफ है, ठीक है। तो हमें ये एफ एक्स मिला, और मान लो आपने कहा चलो सर ठीक, हम जो है एक सी कांस्टेंट भी ले लेते हैं। तो अब इसकी लिमिट अप्लाई करोगे ना, कहाँ से कहाँ तक, ए टू बी, ठीक है, ए टू बी अप्लाई किया। चलो अब आप इसमें लिमिट की वैल्यू रखोगे, कैसे रखोगे, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलो भाई देखो, तो हम इस पूरे में एक बार क्या करेंगे, मेरी बात ध्यान समझना, हम इस पूरे में क्या करेंगे, एक बार अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। तो जहां अपर लिमिट कहाँ अप्लाई करोगे, जहां केवल एक्स की वैल्यू होगी ना, वहीं पर आप केवल लिमिट की वैल्यू, वहीं पर आप केवल लिमिट वाली वैल्यू को रिप्लेस करोगे। तो यहाँ एक्स देखो यहाँ पर है, तो हमने कहा एफ और b प्लस सी। अभी हमने इस वाले में अभी हमने क्या किया, अभी हमने इसमें केवल अपर लिमिट अप्लाई किया है। कौन सा लिमिट अप्लाई किया भाई, c की जगह c ही रहेगा। जहां भी x होगा, जैसे आपने कहा, मेरी बात समझना, जैसे आपने कहा सर x है और dx है, तो आप अपर लिमिट लोअर लिमिट x में अप्लाई करोगे। मान लो आपके पास बच्चे यहाँ पर अगर t होता, dt होता, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट t में अप्लाई करते, समझ रहे हो, बस t की जगह रखते। चलो फिर क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अब देखो फिर से हम रखेंगे क्या, तो लोअर लिमिट देखो हमारी कितनी है, अब लोअर लिमिट की हम बात करते हैं, तो f इंटू मतलब एफ ए, फिर ये हो जाएगा प्लस का c। देखो जब आप जब इसको आप जब ओपन करोगे तो आप क्या करोगे, एफ बी प्लस का c माइनस का एफ ए और प्लस का c। तो ये देखो सॉरी माइनस का c ना, ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का c। तो ये देखो प्लस c माइनस c क्या हो जाएगा, आपस में दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, आपके पास क्या बचा, एफ बी माइनस एफ ए। आ रही बात समझ में? तो इस वजह से यहाँ से हमारी जो सी का जो कहानी है ना, सी का बस साथ यहीं तक था। सी को अब हम यहाँ से टाटा बाय बाय करेंगे, अलविदा करेंगे, ठीक है, और यहाँ से मतलब ये सारी चीजें हमें ऐसे मिल जाएंगी। क्लियर है? तो सी का कॉन्सेप्ट खत्म। आपको समझ में आया कि सी का कॉन्सेप्ट क्यों खत्म हुआ, आपको लिमिट अप्लाई करने आया, कोई बात नहीं, आपने कहा सर थोड़ा थोड़ा आया, थोड़ा थोड़ा नहीं आया है, कोई बात नहीं, हम जब क्वेश्चन करेंगे तो बड़े अच्छे से आपको समझ में आएगा। बस ये ध्यान रखना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर आपका जो वेरिएबल है, आपका जो फंक्शन है वो एक्स के टर्म में है, तो आप जहां पर भी एक्स होगा उसकी जगह लिमिट रखोगे। अब ए भी कुछ भी हो सकता है, पाई बाई 4, 1 2 3 4 5, कुछ भी, पाई बाई ना, समझ रहे हो ना, कुछ भी चीज हो सकती है, कोई भी वैल्यू, कोई भी चीज वैल्यू हो सकती है। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से जो है हम डेफिनेट इंटीग्रल्स करेंगे। अब यहां से मेरी अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात समझो, आप इस चीज को बार बार कमेंट मत करना। देखो यहां से जैसे आप जब एनसीईआरटी की जब आप एक्सरसाइज में जब आप आओगे, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरसाइज जो मिलेगा वो मिलेगा, एक मिनट, आपको जो एक्सरसाइज मिलेगा वो मिलेगा बच्चे, आपको देखो ये एक्सरसाइज 7.8। मेरी बात समझो ध्यान से, यहाँ से मेरी बात समझना, 7.8, ठीक है। तो मोस्टली अगर हम इस सेशन की बात करें, जिस सेशन में है 2020-21 की अगर हम बात करें, तो इस सेशन के लिए ये जो 7.8 एक्सरसाइज है ये रिमूव कर दिया गया है। बट बाकी अगर आप अदर बोर्ड के बच्चे हो तो आपको टेंशन नहीं लेना है। देखो 7.8 क्या है ना, कि ये एक आपका ऑप्शनल टाइप से क्वेश्चन जैसे होता है ना, देखो हम छोड़ नहीं रहे हैं, मेरी बात पहले सुन लेना, हम छोड़ नहीं रहे हैं। अगर आप चाहोगे तो हम बता देंगे, है बहुत इजी लेकिन थोड़े से लेंदी हैं। क्या करेंगे, जब तक ये हमारा, जब तक 2 बार बोर्ड नहीं भरेगा ना, ये जो आपको जो व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है ना, ये जब तक बोर्ड 2 बार नहीं भरेगा तब तक ये हमारे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होंगे। समझ रहे हो? तो बहुत ईजी है, ट्रस्ट करना, बहुत ईजी है, लेकिन ये ऑप्शनल में आते हैं, मे भी कभी कभी नहीं भी आते हैं, ठीक है, नहीं भी, मोस्टली नहीं आते हैं, आते भी हैं तो ऑप्शनल में आते हैं। तो और ये बेसिकली इस वाले सेशन में तो ये आपका पूरा का पूरा पार्ट ये हट ही गया है, 7.8 जो है वो रिमूव हो गया है। क्लियर है? क्योंकि इसका बहुत ज्यादा जो है हम अब हम इसको शॉर्ट तरीके से जो है हम अपने नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज दैट इज 7.9 में हम इसी वाले क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीके से करेंगे। तो इस वजह से जो है ना, ये 7.8 जो है आपका ये कट कर दिया गया है।
तो टेंशन नहीं लेना। अगर आप कहोगे कि हाँ सर आप बता दीजिए तो ठीक है, हम इसको बाद में बता देंगे, लेकिन ये मेरे ख्याल से देखो हम आपको बता रहे हैं ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और प्लस आपके हिसाब जो जो भी सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए तो ये तो कट गया ना, ये चीज़ कट गई है ना 2020-21 के लिए, तो उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, हम इसका जो है बाद में वीडियो अपलोड कर देंगे। बहुत ईजी है हाँ, लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें जो है ध्यान में रखनी पड़ेंगी, कुछ फॉर्मूले जो है बहुत सारे फॉर्मूले इसके जो है बनाने पड़ेंगे, ध्यान में रखने पड़ेंगे, तो उन फॉर्मूले की बेसिस पर हम इसको करते हैं। तो स्टार्ट किया जाए। देखो हम यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं 7.9। तो 7.8 वाला टेंशन आप नहीं लोगे, समझ में आ रही बात। आप पहले बताओगे ये 7.8 वाला हाँ सर टेंशन हमें नहीं लेना है। ठीक है, अगर हम थोड़ी कुछ बातें बता रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा ट्रस्ट करो, विश्वास करो। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। ओके देखो, अब आगे बढ़ने से पहले क्या है कि यहाँ पे हमें जो है कुछ जो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में बताता है। तो बेसिकली दो फंडामेंटल कुछ नहीं है, केवल ऐसे नाम दे दिया गया। मैंने आपको ये जो चीज़ बताई ना, मोस्टली जो हमारी जो सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल्स ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस ये इंपॉर्टेंट है, और ये कैसे अप्लाई करते हैं मैंने आपको बताया। टेंशन नहीं लेना है, हम जब क्वेश्चन करेंगे तो एक एक सारे के सारे आपको जो कॉन्सेप्ट है वो सारे के सारे क्लियर होंगे। ठीक है ना, और ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, बस इसी कॉन्सेप्ट पर हमें वैल्यू को सॉल्व करनी है। अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। देखो हमारा जो एक्सरसाइज है, अब हम जिस भी एक्सरसाइज की बात करेंगे दैट मीन्स 7.8 की बाद हम बात करेंगे अगर अपने 7.9 की। मेरी बात ध्यान समझना बच्चे। देखो ये जो हमारा 7.9 है, ठीक है, देखो जी ये हमारा जो एक्सरसाइज है ना 7.9, इसमें हमने अब तक जितने भी टाइप के क्वेश्चन अभी तक किए हैं दैट मीन्स हम जो इनडेफिनेट इंटीग्रल्स जो भी अभी तक हम करते हैं ना स्टार्टिंग से, वही सारी की सारी चीजें, वही सारी के सारे फॉर्मूले फिर से वही चीज यूज होने हैं। बस आपका ये एक एक्स्ट्रा टर्म ऐड हो गया। मतलब ओवरऑल सर हम कंक्लूजन क्या निकालें इस पूरे एक्सरसाइज का, यानी कि हम जो एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं 7.9। देखो कहने का सीन क्या है कि आप जिस तरीके से इंटीग्रेशन करते थे ना, आप उसी तरीके से इंटीग्रेशन करोगे, सेम काम वही करोगे। बस अब आपका एक काम एक्स्ट्रा होगा कि जो भी आप इंटीग्रेशन करोगे आप लिमिट लगा दोगे, और जैसे ही आपने लिमिट लगाया आप उस लिमिट की, बस आपका ये देखो ये आपका एक्स्ट्रा स्टेप है। जैसे आप मान लो इसका जब इंटीग्रेशन करते थे तो आप मान लो आपका ये आंसर आता था, वहां पर उसके इसमें आप ए और बी नहीं लगाते थे, उसकी लिमिट आप नहीं लगाते थे, लेकिन अब क्या करोगे, जो भी उसका आएगा आंसर आप उसमें क्या लगाओगे, लिमिट अप्लाई करोगे, और लिमिट लगाओगे, और फिर हम लिमिट अप्लाई कुछ इस तरीके से करेंगे। मतलब कि हमारे कुछ स्टेप्स जो हैं एक्स्ट्रा होने वाले हैं, बाकी हमारा जो भी प्रोसेस होगा ना वो सेम एज इट इज, जो हम पिछले वाले जितने भी हम क्वेश्चन सॉल्व किए ना सब वैसे की वैसे होंगे। इसमें भी हम जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे, इसमें में भी हम जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, इसमें में भी हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करेंगे। समझ में आ की बात, सेम वही सारी की सारी चीजें। और अगर उन चीजों को बहुत अच्छे से अगर आपने पढ़ा है तो आई होप इसमें आपको कोई भी 1% की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सर हम ये सब सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो ये है इंट्रोडक्शन, है ना। मेरे ख्याल से इंट्रोडक्शन बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, लेकिन डोंट वरी, है ना। हम इसके जो है न्यूमेरिकल बड़े इजीली करेंगे। अगर आपको ये बातें समझ में आ रही हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग 7.9। क्लियर है? आप ये कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर मेरे को प्रॉब्लम नहीं है अभी तक, तो सर आपकी बातें सर ठीक ठाक लग रही हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन में सर आप क्या हो पाता है क्या नहीं हो पाता है। नहीं डरना, एकदम इजिली होगा। स्टार्ट किया जाए 7.9। चलो भाई हेडिंग लगा लो, मतलब अपना एक्सरसाइज डाल लो, सॉल्यूशन 7.9। और आप प्रैक्टिस करो घर पर, अच्छे से बैठ करके प्रैक्टिस करो, मतलब लग जाओ एकदम, है ना। पेन को एकदम रगड़ते रहो, चलाते रहो, ठीक है, खपत करते रहो अपने पेन पेंसिल को, जो भी सारी चीजें हैं, मतलब लगे रहो एकदम, ठीक है ना। बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है मैथ्स, एकदम 12th का मैथ एकदम इजी बना देंगे आपके लिए, बस विश्वास करो आप मेरे पे, ठीक है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं 7.9। देखो जी ये है आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्या बोल रहा है कि इंटीग्रेशन करना है आपको, कहाँ से कहाँ तक लिमिट दे दी गई है -1 to 1, और आपको करना है इंटीग्रेशन किसका, x+1 का। सिंपल सोचो, मान लो अगर आपके पास थोड़ी देर के लिए, समझो मेरी बात समझो, अगर ये नहीं होता तो आप क्या करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे मान लेते हैं क्या, लेट i इज इक्वल टू -1 to 1। समझ रहे हो ना। अगर मान लो अगर आपके पास ये -1 to 1 नहीं होता तो आप क्या करते, सिंपली आप इसका जिस तरीके से इंटीग्रेशन करते वैसे इंटीग्रेशन करते ना, तो सेम हम वैसे ही इसका इंटीग्रेशन करेंगे। क्लियर है? कर दिया जाए इसका इंटीग्रेशन, तो देखो फाइनली कितना हो जाएगा आपके पास। तो आप जब x का करोगे तो मिलेगा क्या, x²/2, और 1 का करोगे तो कितना मिलेगा, x। अच्छा अब ये कर तो दिया भाई, अब ये लिमिट कहाँ जाएगी, तो लिमिट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक ब्रैकेट लगाएंगे और हम लिमिट लगाएंगे क्या, -1 to 1। और आपको पता है कि -1 हमारी क्या है, लोअर लिमिट है, और 1 मतलब जो नीचे होती है वो लोअर लिमिट होती है, जो ऊपर होती है वो हमारी अपर लिमिट होती है ना।
-1 to 1, जिसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है और लिमिट हमें ये रखनी है। तो अब हमने ये इंटीग्रेशन कर दिया, सिंपल समझो, हमने ये इंटीग्रेशन कर दिया। नाउ अब हम इसमें अपना जो है थ्योरम नंबर 2 लगाएंगे, मतलब जो हमारे बेसिकली जो दो थ्योरम है, तो हम दो थ्योरम दैट मीन्स भाई अपने लिमिट वाली वैल्यू रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, तो हमें पता है, देखो कैसे रखते थे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। मेरी बात समझना, कैसे रखते हैं, अपर लिमिट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, आप पहले अपर लिमिट रखो। तो कहाँ कहाँ रखोगे भाई, तो जहां भी एक्स होगी, क्योंकि आपको डीएक्स के रिस्पेक्ट में, आपको एक्स के रिस्पेक्ट में करना था, तो जहां भी एक्स होगी एक बार हम उसकी वैल्यू 1 रखेंगे, फिर माइनस में करके जहां भी एक्स होगी एक बार उसकी वैल्यू -1 रखेंगे, रख दी जाए। तो यानी कि देखो हम ये जो लिमिट रख रहे हैं ना, यही हमारा है सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। समझ में आ रही बात, यानी कि जो भी हमारा इंटीग्रेशन का मतलब कि जो भी सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम है ना, वो यही है, लिमिट रखने वाली बात होती है। सो फाइनली देखो हमें क्या मिल जाएगा, आई इज इक्वल टू, देखो क्या मिलेगा, तो हम रखते हैं, क्या रख दिया जाए, पहले हम सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं ना। तो अपर लिमिट देखो हमारी कितनी है, 1 है, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 1/2, और प्लस इसके जगह भी, इस एक्स की जगह भी कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो अभी हमने ये अप्लाई किया है अपर लिमिट। फिर क्या करते हैं, माइनस लोअर लिमिट। तो देखो लोअर लिमिट में हम देखो एक्स की जगह कितना रखना है, -1। मेरी बात समझना बच्चे, देखो तो -1 एक्स की वैल्यू कितनी रखेंगे, -1 का स्क्वायर अपॉन 2 और प्लस फिर इस यहाँ पर इस एक्स की वैल्यू फिर से कितनी रखेंगे, -1। ये बात आपको समझ में आई। अपर लिमिट यानी कि एक बार एक्स की वैल्यू +1 रखा, फिर माइनस लगाया, फिर लोअर लिमिट। अब इस लोअर लिमिट में 1 और ऑलरेडी यहाँ पर वही लोअर लिमिट है कितना, -1 है, तो हम माइनस के साथ रखेंगे। क्लियर है बात, ये चीज़ आपको समझ में आई। तो फाइनली देखो आपको क्या मिल जाएगा, 1/2 + 1, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 3/2, या फिर चाहो तो आप इसको कट भी कर सकते हो। ओके ओके, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है, नहीं कटेगा, ऐड हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो देखो हमने इसको ओपन कर दिया, फाइनली हमने कहा सर 1/2 + 1, और देखो इसको अगर हम ओपन करेंगे माइनस में, तो भाई -1 का स्क्वायर है, तो -1 का स्क्वायर दैट मीन्स 1, तो 1/2। अब माइनस में है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, और देखो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दैट मीन्स 1। ठीक है, तो देखो ये 1/2 से ये 1/2 कैंसिल आउट हो गया, दैट मीन्स 0 हो गया, और ये 1 और 1 मिलकर के क्या बन गया आपके पास, 2। तो फाइनल आपका आंसर कितना आया, 2। देखो एक यूनिक वैल्यू मिली ना, उसमें सी मिलता था, इसमें नहीं मिल रहा ऐसा कुछ। और मैंने आपको बताया कि सी कैसे गायब होता है, सी कैसे हटा, सी के हटने का रीजन क्या है। क्लियर है भी बात, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब हम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है, समझ में आया, कैसे लगाओगे, सिंपल, जिससे पहले हम लोग अपने इंटीग्रेशन को करते थे, अपने फंक्शन का इंटीग्रेशन करते थे, वैसे करेंगे। हमें अब एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जिसको हम लोग कहते हैं कि सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, या सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, और ये यही है, क्या है भाई, सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, लिमिट की वैल्यू रखना। और मैंने आपको बताया लिमिट की वैल्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। एक बार आप उस पूरे फंक्शन में अपर लिमिट रखो, माइनस का सिंबल लगाओ, फिर एक बार उस पूरे फंक्शन में लोअर लिमिट रखो, बस ये कर देना है आपको। क्लियर है, चलो ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखो बच्चे, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 3, यानी कि लोअर लिमिट 2 है, अपर लिमिट 3 है, और हमें 1/x इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। सिंपल, आप मेरे को ये बताओ कि आप अगर ये 2 और 3 नहीं होता, आपको अगर 1/x अगर हम आपको इंटीग्रेशन करने के लिए देते तो आप क्या करते, 1/x जो है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, वैसी बात है log x। तो क्या करोगे आप, 1/x का देखो क्या हो जाएगा, सॉरी 1/x का देखो क्या हो जाएगा, log x है ना, होता है ना log x। तो आपने ये log x तो कर लिया, ठीक है। अब हमें इसकी लिमिट भी तो अप्लाई करनी है, तो कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगाएंगे भाई, 2 से लेकर के 3 तक। चलो अब लिमिट अप्लाई करते हैं, यानी कि बाय सेकेंड फंडामेंटल, क्या कहते हैं उसको, बाय सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ठीक है, तो हम वो अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है ना। अब देखो तो क्या मिल जाएगा, यानी कि एक बार हम क्या रखेंगे, अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। चलो तो एक बार एक्स की जगह क्या रखेंगे, 3, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, देखो log 3 माइनस, फिर एक बार x की जगह कितना रखेंगे, 2। तो ऐसा नहीं है कि log को भैया अलग छोड़ देना और फिर एक गलत हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा नहीं कि log हमेशा, या x जो हमेशा log के साथ रहेगा, ठीक है। तो अपर लिमिट लगा दिया, माइनस फिर क्या होता है, लोअर लिमिट, दैट मीन log 2। तो ये देखो आपका एक फॉर्मूला है, क्या, log m माइनस log n। याद आया फॉर्मूला, क्या है फॉर्मूला, log m माइनस log n इज इक्वल टू क्या होता है, log m/n। सो क्या मिल जाएगा, log m का मतलब क्या, कितना है, 3/2। ये फाइनल आपका आंसर हो जाएगा। देखो कितना मजेदार है, आ रही बात समझ में। चलो आप खुद से एक बार क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो। देखो बच्चे, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो अगर आप ये 7.9 के अगर आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन को अगर आप लगा रहे हो ना, तो आपको थोड़ा सा पता है क्या फील होगा आपको, कि सर ये तो हम एकदम जस्ट स्टार्टिंग में पहुंच गए, जहां से हमने कैलकुलस, जहां से हमने अपना इंटीग्रेशन, जहां से हमने अपना इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, सर ये तो हम वहां पहुंच गए। और बिल्कुल देखो वही चीज़ है,
क्या आप इस टाइप के इंटीग्रेशन, क्या आप इस टाइप के फंक्शन को इंटीग्रेट करना नहीं सीखे हो? बिल्कुल सीखे हो, है ना। 4x³ माइनस 5x² प्लस का 6x प्लस का 9, हम इन सबका अलग अलग करेंगे। क्लियर हो गई बात? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे क्या कर लेते हैं, लेट कर लिया जाए। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 और 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 dx, ये होगा। बोलो इतनी बात आपको ही समझ में? क्या कर दिया जाए, इनका सभी का हम इंटीग्रेशन कर दें। तो देखो I इज इक्वल टू, चलो 4x³, तो 4 इंटू, अब x³ का करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, x की पावर 4/4 माइनस 5, x² का करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, x³/3, है ना, प्लस 6 है, x का करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, x²/2 प्लस 9 इंटू 1, समझ में आ गई बात? तो 9 इंटू 1 दैट मीन्स 1 का करेंगे तो क्या मिलेगा, x, दैट मीन्स 9x। और लिमिट कहाँ से लगा दिया जाए, 1 से लेकर के 2 तक। आ रही बात समझ? ठीक है, अब लिमिट अप्लाई कर दिया जाए या फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना। थोड़ा सा अगर ये सॉल्व होता है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 से 4 कट जाएगा। सो फाइनली क्या बचेगा, देखो x की पावर 4 माइनस, ये तो नहीं कटने वाला है, 5/3 x³ प्लस ये कट जाएगा 2 3 3 x² प्लस 9x, और लिमिट लगा दिया गया 1 से 2 के बीच में, ठीक है ना। चलो अब हम अपना वही अप्लाई करते हैं, क्या, सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। देखो थ्योरम मतलब फैक्ट होते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं, मतलब कि अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे। तो जहां जहां भी बच्चे आपको देखो पहले x नजर आ रहा है, उस x में सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने तो 2 की वैल्यू रखो। अपर लिमिट आपकी क्या है, 2 है, तो सभी में क्या, हर जगह जहां भी आपको x नजर आ रहा है हर जगह वहां पर 2 रखो। सो फाइनली I इज इक्वल टू, देखो आपको क्या मिलेगा, हम पहले अप्लाई कर रहे हैं क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चाहो तो आप ये बात यहाँ पर लिख भी सकते हो कि बाई अप्लाइंग सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो ये अप्लाई करने से पहले। तो देखो यानी कि अब हमें x की जगह कितना रखना है, 2 रखना है ना, x की जगह कितना रखना है, 2 रखना है, तो रख दिया जाए। तो दैट मीन्स देखो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2 के पावर 4, यही तो होगा ना, माइनस ये हमारे पास 5/3 है, इंटू यहाँ पर भी रखना है 2 के पावर 3 प्लस 3 इंटू यहाँ पर x की जगह रखना है 2 के पावर 2 प्लस 9 इंटू 2। अभी हमने ये अप्लाई किया है क्या, अपर लिमिट। अब क्या अप्लाई करेंगे, माइनस का लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट देखो अब क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्या रखेंगे भाई, 1 रखेंगे। तो यहाँ पर आप रखो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 की पावर 4 माइनस 5/3, ये एज इट इज़ है। अब x की जगह देखो कितना रखेंगे, 1, है ना, 1 का क्यूब तो 1 ही आएगा भाई, क्या दिक्कत है, चलो एक बार लिखिए दो। 3 इंटू फिर x की जगह कितना रखेंगे, 1² प्लस 9 इंटू 1, लग गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये हमने कैसे किया, ये हमने क्या अप्लाई किया, हमने अप्लाई किया सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस या सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। सो I इज इक्वल टू, देखो हमें क्या मिल जाएगा, 2 की पावर 4 है, तो 2 टू द 4 ओके, तो 16 मिलेगा, माइनस ये देखो कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 8 5 40/3 प्लस ये देखो कितना आ जाएगा, 3 टू द 4 और 4 3 द 12 और प्लस ये हो जाएगा 9 टू द 18, ठीक है, माइनस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 5/3 प्लस 3 प्लस 9, ये तो होगा। अब इससे हम थोड़ा सा क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, तो सॉल्व करते हैं, ऐसा करते हैं, देखो I इज इक्वल टू, क्या करो, आप इनको ऐड करो। तो देखो जितनी भी आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, 16 प्लस 12 प्लस 18, और साथ ही साथ यहाँ पर देखो ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा -1। पहले मतलब जो बिना फ्रैक्शन वाले उनको हम पहले ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फिर 3 और ये हो जाएगा प्लस का 9। एक मिनट, माइनस है ना बाहर, एक मिनट भाई, एक मिनट, तो माइनस ओपन होगा, मतलब ब्रैकेट जब ओपन होगा तो सिंबल हमारे बदलेंगे, सिंबल हमारे चेंजेस होंगे। ओके, तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले इन वाले को ऐड कर लो, ठीक है। तो 16 और ये कितना हो जाएगा आपके पास है 12, तो 16 और 18 है ना, एक मिनट, 16 और 2 आपका हो जाएगा 18 36 और 36 और 10 यानी कि 48। ओके, तो यहाँ पर आपके पास हुआ कितना, 48, और ये हो जाएगा माइनस का 40/3 और ये हो जाएगा माइनस, देखो अब इनको ऐड कर लेते हैं। तो 9 और 3 आपका हो जाएगा 12 और 12 और 1 14, ठीक है। तो सिंबल किसका लगेगा, क्योंकि जब ब्रैकेट ओपन, ये तो हमारा आया होगा प्लस में, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या लगा देंगे, माइनस में। माइनस का कितना आया, 9 3 12, ओके, और 12 और 1 13, ठीक है।
13। अच्छा, फिर ये देखो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, +5/3। इसको ऐड कर लो भाई, ऐड सब्ट्रैक्ट कर लो, अब ये तो आप कर सकते हो ना इजली तरीके से। चलो तो ये हो जाएगा आपके पास 48 - 3। तो 48 - 3 दैट मीन्स ये कितना बचेगा आपके पास, ये देखो यहाँ पे देखो हम लोग ने गड़बड़ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 46 आएगा ना, 16 और 12 कितना हो जाएगा आपका, 16 और 2 18, 18 18 36 10 46, ओके 46 आएगा। और ये हो जाएगा माइनस, ये सही है ना, ये आपका सही है, ठीक है ठीक है। तो इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना हो जाएगा 46 - 13, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 और 4 में से बन गया 3 माइनस, इनको आपस में क्या करोगे आप, ऐड करोगे मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे, ये माइनस का 40, देखो ऐसे समझो, यहाँ से माइनस आप कॉमन ले लो, 40 माइनस का 5/3, ठीक है। तो फाइनली कितना आ गया, 33 माइनस 35/3, 35/3 है, दैट मीन्स आपके पास हो जाएगा 99 माइनस 35/3। सो फाइनली आई इक्वल टू आपके पास कितना बचा, 99 - 35, तो कितना बचेगा भाई 35 कितना बचेगा, 4 और 6, ओके 64/3। ये आपका हो जाएगा फाइनल सा आंसर, आई की वैल्यू, दैट मीन्स आपका जो भी इंटीग्रल था ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था यहाँ पर, ध्यान से रखना है ना, इस सारी चीज बस कैलकुलेशन करना और कुछ भी नहीं करना। आ रही बात समझ में। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, है ना। कुछ तो आपको पैटर्न पता चला होगा ना कि हाँ सर किस तरीके से जो है सॉल्व कर रहे हैं, क्या हमें करना है। सेम देखो, यानी कि अगर आप ये एक्सरसाइज अगर 7.9 पढ़ रहे हो, दैट मीन्स आपका फिर से रिवीजन हो रहा है। आपने जहां से स्टार्टिंग किया था, समझ रहे हो बात, आप जहां से स्टार्ट किए थे ना, आप देखो फिर से वहीं पर आ गए। बस इसमें एक एक्स्ट्रा चीज हम कर रहे हैं, क्या, इसमें हम अपने जो भी हमारी लिमिट है ना, हम उसको लिमिट को रख रहे हैं और उसको हम एग्जैक्टली सॉल्व कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या होगा, उसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करिए, है ना। now बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखो जी, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। बस ये लगा दिया 0 to π/4, यानी कि आपको इसका इंटीग्रेशन करना है, लिमिट रखना है 0 to π/4। सिंपल, आप मेरे को बताओ कि आप sin 2x का इंटीग्रेशन नहीं जानते, याद आया, इंटीग्रेशन ऑफ हम जो बोलते थे sin ax dx, है ना, क्या करते थे 1/a, और साइन का हमें करना है तो साइन का जब इंटीग्रेशन का माइनस में आता था ना, तो दैट मीन्स माइनस का 1/a cos ax, याद आया, ये करते थे तो डायरेक्टली कर लिया जाए, बस हमें अपनी लिमिट रखनी है। क्लियर है, तो सबसे पहले आप इसका इंटीग्रेशन करो, लिमिट तो बात की बात है ना। हमने कहा सर लेट कर लेते हैं, आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 to π/4 और साइन 2x dx, तो हमें इसका डायरेक्टली फॉर्मूला पता है। सो आई इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, साइन 2x दैट मीन्स माइनस का 1/2 और कॉस ax दैट मीन्स 2x, और हमने इसका भाई 2 को 1/2 को बाहर छोड़ दो, ठीक है। और इसका हम क्या करते हैं, इसका हम जो है लिमिट लगा दें, कहाँ से कहाँ तक, 0 to π/4, सॉरी 0 to π/4। इतनी बात आपको समझ में आई, पहले बताओ 0 to π/4 हमने क्या कर दी, लिमिट लगा दी। अब क्या किया जाए, अब वही बाई अप्लाइंग सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ठीक है। अब हमें यहाँ पे अपनी लिमिट की वैल्यू रखनी है, देखो। सो फाइनली आई इक्वल देखो क्या मिलेगा, तो -1/2 हमारा क्या है, बाहर है, तो -1/2 को बाहर ही रहने दो। अपर लिमिट कितनी है, π/4। अब ध्यान समझो, जहां पर भी हमारे पास x है उसकी जो वैल्यू हम कितनी रखेंगे, π/4। तो हम पहले लगा रहे हैं अपर लिमिट, दैट मीन्स cos 2 into π/4, समझ रहे हो, 2 into π/4 ये होगा, ये एक साथ रहेगा, ऐसा नहीं कि ये अलग अलग है, ये पूरा थीटा है, दैट मीन्स 2 into π/4, ये आपका कॉस का थीटा है, ठीक है। ये हमने लगाया अपर लिमिट, माइनस फिर क्या होता है लोअर लिमिट, फिर से देखो cos 2 into x की वैल्यू देखो कितनी रखनी है, 0, आई बस में, ये हो गया। सो -1/2, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा आपके पास, cos पाई माइनस जो हो जाएगा cos 0। अब आप मेरे को बताओ cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो cos पाई इक्वल टू क्या होता है 0, दैट मीन्स -1/2, cos पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और cos 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। सो फाइनली कितना बचेगा, तो -1/2 इंटू -1 दैट मीन्स 1/2, ये आपका फाइनल होगा आंसर। सिंपल, भूले नहीं हो ना, कॉस वॉस की वैल्यू सब साइन वाइन की सब जाकर के रिवाइज करो अच्छे से, ठीक है। ये सब सारी चीजें हैं, और क्या करें, देखो कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे हैं, मतलब पता है जैसे जैसे आप कैलकुलस में, आप जैसे जैसे आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी अब कि सर जैसे जैसे अगर हमारी बेस अगर अच्छी है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं ना, कैलकुलस हमारा ये जो इंटीग्रेशन है वो और ज्यादा ईजी होता जा रहा है। नहीं, खुद फील करो, आप बताओ, है ना, खुद ईजी होता है। एक स्टार्टिंग में एक पीक वैल्यू आई थी, है ना, फिर अब फिर से ये फॉल हो रही है, शायद फिर से भी पीक वैल्यू मिलेगी, बट डोंट वरी, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। आ रही बात में, ये सब सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, बस हम इसमें एक नया कॉन्सेप्ट हमने सीखा भाई, हमने 2 लॉ सीखे, है ना। सेकेंड फर्स्ट क्या सीखा, मतलब बेसिकली हमने 2 लॉ सीखे। फर्स्ट फंडामेंटल
थ्योरम ऑफ कैलकुलस और सेकेंड फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ये दोनों उसी पर हम बेस्ड कर रहे हैं। क्लियर है बात? चलो ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ये देखो बच्चे, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्या है? 0 to 5 लिमिट दे दी गई है cos 2x का। आपको इसका क्या करना है यार, कितना आसान है। चलो सबसे पहले तो आप इसको वीडियो को पॉज करके करो, लेट कर लिया जाए। i इज इक्वल टू 0 to π/2 cos 2x विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, हमें इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्या करते हैं, हम इसका जो है इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। सो आई इज इक्वल टू, देखो हमें क्या मिलेगा, cos 2x। तो सबको पता है भाई cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2 sin 2x। और यहाँ पे हमने लगा दी लिमिट 0 to π/2। चाहो तो 1/2 में भी लगा सकते हो, तो 1/2 में पाई की वैल्यू थोड़ी ना रखोगे, π/2 थोड़ी ना रखोगे, ठीक है। चलो अब क्या करेंगे, बाई अप्लाइंग सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। यहाँ पर आप चाहो तो लिख दो एक बार, ये लिखना पड़ेगा आपको, बाई अप्लाइंग सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो देखो क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू 1/2 साइन, एक बार हम क्या करें, अपर लिमिट। अपर लिमिट देखो हमारी क्या होती है, साइन 2 इंटू एक्स। एक्स की देखो वैल्यू कितनी है, π/2 माइनस साइन लोअर लिमिट, है ना। तो लोअर लिमिट देखो कितनी है, 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। रख दिया, सॉल्व कर लिया। i इज इक्वल टू 1/2, ये साइन 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके पास, साइन पाई माइनस साइन 0। अब आपको पता है साइन पाई की वैल्यू देखो कितनी रख दोगे, तो साइन पाई हमारी कितनी होती है, साइन 180, दैट मीन्स 0। ओके, तो आई इज इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, साइन पाई दैट मीन्स साइन 0, सॉरी इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, माइनस साइन 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 ही हो जाती है। तो आपको आई इज इक्वल टू फाइनली कितना मिलेगा, आई इज इक्वल टू भी आपको 0 ही मिलेगा। क्लियर है बात? मजा आ रहा है करने में? नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो जी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। 4 to 5 लिमिट दे दी गई, लोअर लिमिट 4, अपर लिमिट 5 और e के पावर x, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो कर दिया जाए। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 to 5 e के पावर x dx। अब e के पावर x का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। तो एज वी नो e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x ही होता है। लिमिट लगा दिया जाए, कितना, 4 to 5, ठीक है। चलो लिमिट की वैल्यू रख लो, क्या होती है भाई, अपर लिमिट। तो e के, आ रही बात सुनने। अब आप चाहो तो इतना ही आंसर छोड़ सकते हो, या फिर देखो यहाँ से e के पावर 4 है भाई, इसमें भी तो e के पावर 4 होगा, नहीं समझे भाई, e इंटू ई के पावर 4 ऐसे लिख सकते हो, माइनस e के पावर 4 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। यहाँ से देखो e के पावर 4 देखो कॉमन हो गया भाई, बात तो वही है ना, यहाँ पे इसके पावर 1 है, तो फिर से दोनों पावर आपस में क्या जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो देखो यहाँ से e के पावर 4 आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा, 1 माइनस e के पावर कुछ नहीं, क्या बचा यहाँ से आपके पास, देखो यहाँ पर आपके पास बचा e, और यहाँ पर बचा आपके पास माइनस का 1, यह हो जाएगा आपका आंसर। आ रही बात हमें, e के पावर 4 इंटू ई माइनस 1। क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया ना। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 7 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/4 और tan x dx, ये है आपके पास, ठीक है। तो अब मेरे को बताओ, tan x का इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता है, ठीक है। तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूला बताया था, क्या हमारा डायरेक्टली हमने tan x का, हम ऐसे बेसिकली नहीं, हमें बाद में मिला था ना, काफी प्रेसियस ये सब सारी चीजें हैं। tan x का इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। तो इसका हमें डायरेक्टली फॉर्मूला मिला था, तो क्या मिला था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम मान लेते हैं, लेट i इज इक्वल टू, ये तो बताना पड़ेगा एक बार, 0 to π/4 tan x dx। अब tan x का हमें इंटीग्रेशन पता होता है क्या होता है, सो i इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का log cos x, ठीक है। अच्छा, तो ये तो आपने इंटीग्रेशन कर दिया। अब क्या करना पड़ेगा आपको, एक बार इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4, ये रख दिया। सो क्या लिखेंगे, बाय अप्लाइंग सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। यहाँ पे चाहो तो आप एक बार लिख लो, है ना, ये आपको लिखना पड़ेगा, बाय अप्लाइंग सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। सो आई इज इक्वल टू, देखो क्या मिलेगा, माइनस बाहर है, माइनस को बाहर ही छोड़ दो, तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा log cos x, है ना, बात समझना, cos x का मतलब कितना, π/4। ये हमने अभी अप्लाई किया है क्या, अपर लिमिट ना। हम बात करते हैं माइनस लोअर लिमिट की, तो log, अब क्या रखेंगे, cos, अब क्या रखेंगे लोअर लिमिट में 0, cos 0। आ रही बात हमें, तो cos π/4, cos π/4 का मतलब कितना होता है, cos π/4 की वैल्यू, चलो वैल्यू बताओ कितनी होती है, ये माइनस बाहर ही छोड़ दो, यानी कि log cos π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, समझ में आ रही बात, माइनस log cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1, दैट मीन्स log 1। क्लियर है ये बात? अब चाहो तो आप इसमें से ब्रैकेट को ओपन कर दो, ठीक है। तो देखो
अगर आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आपके पास हो जाएगा आई इज इक्वल टू, ब्रैकेट आप ओपन करो तो देखो कितना मिलेगा आपको, मिलेगा माइनस का लॉग 1/√2 और माइनस का लॉग 1। एक मिनट इसका आंसर देख लिया जाए कितना आ रहा है। ठीक है, सही है। चलो यहाँ से log 1 की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी, 0। तो ये सॉरी ये प्लस हो जाएगा, तो log 1 की देखो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ये 0 हो गया, क्या बचा आपके पास, माइनस का log, अच्छा इस √2 को हम ऊपर भेजेंगे तो क्या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2 के पावर -1/2। बोलो भाई √2 अभी नीचे है तो ऐसा समझो, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा समझ में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमने यहाँ से रूट हटाया तो इसको ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर -1/2। अब आपके पास एक फॉर्मूला पता है क्या, log m टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है भाई, याद है, याद है, क्या होता है, n log m। तो ये जो -1/2 है ये सबसे बाहर आ जाएगा, मतलब सबसे आगे आ जाएगा फ्रंट पर, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस देखो क्या हो जाएगा प्लस, ये -1/2 इंटू माइनस दैट मीन्स 1/2 और log 2, ये आपका फाइनल हो जाएगा आंसर। क्लियर है बात, ये इतनी बात आपको समझ में आ रही है, 1/2 log 2 ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। देखो बच्चे ये आपका क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे लेट कर लो, आई इज इक्वल टू π/6 टू π/4 कोसेक एक्स dx। अब बताओ कोसेक एक्स का डायरेक्टली एक फॉर्मूला था इंटीग्रेशन का, सो फाइनली आई इज इक्वल टू आपको देखो क्या मिलेगा, कोसेक एक्स का फॉर्मूला क्या था, ओके, लॉग क्या था, सेक कॉट में था, एक मिनट, हाँ लॉग देखो क्या था, लॉग था कोसेक में ही होता है ना, कोसेक है तो कोसेक में ही होगा, लॉग कोसेक, दो इसके बेसिकली फॉर्मूले थे, हम ये दूसरा वाला अप्लाई कर रहे हैं, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ओके, ये है ना फॉर्मूला है, डायरेक्टली ये फॉर्मूला है कोसेक एक्स का, ठीक है। अब अपने एनसीईआरटी बुक में देखो ना, मैंने आपको ये बताया भी था कि आपको ऐसा इसको याद भी रखना है ना, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है ना, सब प्रीसियस फॉर्मूले, इनको हमेशा एक पेज में रख करके रखो अपने पास हमेशा, ठीक है, मंत्र की तरह, जब देखा जब मन किया मतलब भूला तब पढ़ लिया, ओके। अच्छा फिर इसका हम क्या कर दें, लिमिट भी लगा दें, भाई लिमिट भी लगाना पड़ेगा, कहाँ से कहाँ तक लगाना पड़ेगा, तो π/6 टू π/4 हमें इसकी लिमिट भी तो रखनी है, बस यही काम है ना, आपने ये काम किया और बस इसके बाद आप क्या कर दो, लिमिट रख दो। तो क्या लिखेंगे, बाय अप्लाइंग सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, क्लियर है, बाय अप्लाइंग सेकेंड फंडामेंटल ऑफ सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। सो आई इज इक्वल टू देखो क्या जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अप्लाई करते हैं अपर लिमिट, तो जहां जहां भी एक्स होगा, बात समझो, जहां जहां भी एक्स होगा उसकी जगह आप क्या रखोगे, π/4। चलो अप्लाई करते हैं, तो हमने कहा सर लॉग, अब देखो क्या है, कोसेक एक्स है, दैट मीन्स कोसेक π/4 माइनस कॉट एक्स, एक्स का मतलब क्या, π/4। अभी हमने ये क्या अप्लाई किया, अभी हमने ये अप्लाई किया अपर लिमिट, फिर क्या लगाएंगे, माइनस लोअर लिमिट, तो फिर से लॉग को छोड़ नहीं सकते है ना, ऐसा नहीं कि भैया लॉग को जो है अलग कर दिया इसमें लगा दिया, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। अब ओके फिर से इसमें आ जाओ, कोसेक लोअर लिमिट देखो कितनी, π/6, तो कोसेक π/6 माइनस कॉट π/6, ये हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब चलो वैल्यू बताओ, देखें किनको किनको वैल्यू पता है। सो लॉग, सब ये वैल्यू याद रखो, बिना इनके कहाँ पॉसिबल है, कोसेक π/4, ओके। तो बेसिकली हमने भाई 3 चीज़ें याद करी थी, ठीक है, आप अपना हिसाब से बताओ। तो हमने साइन कॉस टैन का ही हमने याद किया था, तो हमारा कोसेक जो है वो साइन वाले में आएगा, तो कोसेक π/4 दैट मीन्स साइन π/4 दैट मीन्स 1/√2 दैट मीन्स √2। ऐसे तो याद, हाँ 6 थोड़े ना याद करते भाई, 3 ही तो याद करते हैं, साइन कॉस टैन याद करते हो, फिर उसका अपोजिट कर लेते हो, है ना। तो साइन π/4 का होता है 1/√2, तो कॉसेक π/4 का √2 होगा, क्लियर है। कॉट π/4, तो टैन π/4 का होता है 1, तो इसका भी हो जाएगा 1। अगली बात सुनने, माइनस लॉग कोसेक π/6, देखो π/6 का मतलब है ये आपका 30 डिग्री है ना, तो कोसेक 30, अब साइन 30 की वैल्यू होती है हमारी कितनी, 1/2, ओके, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना, माइनस कॉट π/6 दैट मीन्स टैन π/6 दैट मीन्स 30, तो टैन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो कॉट 30 की वैल्यू हो जाएगी √3। आ रही बात सुने, हम भी नहीं याद किए भाई, पूरा कौन याद करता है, साइन कॉस टैन हो गया, 3 याद है तो हम बना लेंगे,
हैं, इतना थोड़ा ना फालतू का दिमाग है कि जो हम पूरा याद करेंगे। अब इसको और हम कुछ लिख सकते हैं क्या? नहीं, √2 - 1 √2 - 3 नहीं, तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा, देखो m, ये आपका हो गया पूरा का पूरा n, log m - log n क्या होता है? log m अपॉन n, दैट मीन्स √2 - 1 अपॉन 2 - √3। और सी मत लगा देना गलती से। हाँ सर कैलकुलस इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो सर एक कांस्टेंट नहीं, यहाँ पे कांस्टेंट वाली कहानी खत्म। ठीक, यहाँ पे अब कांस्टेंट नहीं आएगा। तो ये हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर 8। now बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो जी, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, कितना आसान है, चलो बताओ आप इसका कैसे करोगे इंटीग्रेशन। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dx अपॉन, या फिर ऐसे भी आप इसे लिख सकते हो क्या, 1 अपॉन √1 - x² dx। याद आया? कितने बच्चों को याद आया ये किसका इंटीग्रेशन है? ये है साइन इनवर्स x का। आ रही बात समझ में? सो फाइनली आपको देखो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x, और लिमिट लगा दिया जाए कहाँ से कहाँ तक, 0 to 1। चलो बाई क्या लिखेंगे, बाई अप्लाइंग सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। सो आई इज इक्वल टू में फाइनली क्या मिलेगा, देखो साइन x, साइन इनवर्स x, सॉरी, तो अपर लिमिट हमें x की जगह कितना रखना है, 1। तो क्या मिलेगा हमें, देखो साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट यानी कि x की जगह कितना रखना है, 0, दैट मीन्स साइन इनवर्स 0। अब ये आप मेरे को बताओ कि साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है? अब कितने बच्चों को पता है साइन इनवर्स 1 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? नहीं पता। देखो साइन इनवर्स की जगह साइन इनवर्स ही छोड़ दो। अब आप ये मेरे को बताओ, इस 1 की जगह साइन में आप ये सोचो कि साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ऐसे समझना है, कैसे समझना है, बात समझो। जिन बच्चों को नहीं पता मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आप करो, वीडियो पॉज करके करो, मैंने आपको हिंट दिया। चलो देखो कैसे करते हैं। आपने कहा सर साइन इनवर्स की जगह हमने साइन इनवर्स छोड़ दिया 1, तो हमें आपको ये बताना है कि साइन में कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो अब ऐसी बात है π/2 यानी कि 90। तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे साइन π/2, यही तो बोलेंगे। तो 1 की जगह देखो हम चाहे तो 1 लिखें या साइन π/2 लिखें, बात तो एक ही है। माइनस, अब साइन इनवर्स 0 की वैल्यू कितनी होती है, नहीं आती निकालने, तो देखो कैसे निकालते हैं। हमने कहा सर साइन इनवर्स, अब हमें सर 0 की वैल्यू, तो हमने ये देखा कि साइन कितने डिग्री की वैल्यू 0 होती है। साइन कितने डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। या तो आप साइन 0 रखो या 0 रखो, बात तो एक ही है। आगे बात सुनने, यहाँ से देखो ये साइन इनवर्स, ये साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने बताया था इनवर्स वाले में, तो कितना बचेगा बच्चे आपके पास π/2, और माइनस यहाँ से कितना बचेगा 0, दैट मीन्स आई इज इक्वल टू आपके पास कितना बचा π/2। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, π/2। क्लियर है क्वेश्चन। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। देखो क्वेश्चन नंबर 10 देखो हमारे पास कितना है, क्वेश्चन नंबर 10 है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 dx अपॉन 1 + x²। आप मेरे को बताओ ये जो आपको इंटीग्रेशन दिख रहा है वो किसका दिख रहा है, 1 + x²। किसका दिखा आपको, tan इनवर्स का नजर आया ना। तो आपने कहा सर लेट कर लिया जाए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 अपॉन 1 + x² dx। और जैसे आपने कहा सर ये तो हमारा इंटीग्रेशन है किसका, tan इनवर्स का। सो फाइनली आपने कहा I इज इक्वल टू क्या, tan इनवर्स x, और लिमिट लगा दिया 0 to 1। आगे बात में ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, बाय अप्लाइंग सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ओके, सो आई इज इक्वल टू देखो हमें क्या मिल जाएगा, tan इनवर्स अपर लिमिट माइनस tan इनवर्स लोअर लिमिट। तो दैट मीन्स tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। चलो tan इनवर्स 1 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, चलो आपने कहा सर tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, तो नहीं पता। तो आपने कहा सर ऐसे निकालते हैं, tan इनवर्स इस 1 की जगह देखो क्या सकते हैं, tan π/4 का मतलब क्या, 45। तो tan 45 या tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, माइनस tan इनवर्स। अब आपको ये बताओ कि tan में कितने डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो tan इनवर्स ओके tan क्या बोलते हैं, tan 0 ना, ठीक है। tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, सही ना, ठीक है। तो आई इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, कितना बचेगा π/4 और -0। क्लियर है। तो आई इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा, सॉरी π/4 भाई, 0 π/4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा आपके पास, क्या लिख रहे हैं सर, π/4। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। देखो बच्चे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, आपको देख करके याद आ रहा है कि आपके ये किस फॉर्म में है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो मैं कॉस वाला नजर आया, कॉस वाला नहीं नजर आ रहा भाई, मैंने आपको 6 फॉर्म बताए थे, 6 फॉर्म याद आया। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² - a², dx अपॉन a² - x², dx अपॉन x² + a², dx अपॉन √x² - a², फिर √a² - x², ऐसे बताया था। ये कुछ उसी में से है 6 फॉर्म। मैंने आपको बोला ना कि याद रखो फॉर्मूला, है ना।
इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं, आई इज इक्वल टू 2 to 1 और डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस इस 1 को हम क्या 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो आपको याद आना चाहिए, सिंस आप यहाँ पर एक फॉर्मूला बताओगे, क्या है भाई फॉर्मूला, सिंस देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या होता था हमारे पास फॉर्मूला, हमारे पास होता था 1/2a लॉग x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, माइनस में है तो ऊपर में हम रखते थे x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, याद आया, और प्लस का c, तो फिलहाल हम इसमें c नहीं लेंगे क्योंकि हमारा ये डेफिनेट इंटीग्रल है। क्लियर है बात। चलो तो हमने कहा सर आई इज इक्वल टू, देखो हमें क्या मिलेगा, रख दी जाए यहाँ पर वैल्यू रखो, तो 1/2 है, यहाँ से कंपेरिजन करो, a की वैल्यू देखो कितनी है 1, x की वैल्यू कितनी है x, सही बात है, तो रख दिया जाए। सो आई इज इक्वल टू, देखो फाइनली क्या मिलेगा 1/2 इंटू ए की वैल्यू रखेंगे 1, कोई दिक्कत नहीं, रख लो एक बार, लॉग, फिर देखो क्या करेंगे x माइनस ए, एक्स की देखो वैल्यू है x ही है तो x ही रखेंगे, माइनस ए की वैल्यू है 1 तो 1 रखेंगे, फिर x प्लस ए यानी कि x प्लस 1, ठीक है। अच्छा ये तो सर हमने कर लिया, अब रही बात लिमिट, लिमिट भी तो लगाएंगे, तो इस पूरे का क्या कर दिया जाए, फिर से लिमिट लगा दिया जाए, दैट मीन्स कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के 1 तक हमें इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है 2 to 1, है ना। ओके अब बात समझो, देखो ओके यहाँ पर देखो एक मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे हमारी जो लिमिट है वो 2 to 3 है ना, ठीक है, तो 2 to 3 सॉरी ये 2 तो सही है, ये 3 होना चाहिए, ठीक है ना, ये 2 to 3 है, 2 to 3, ठीक है, तो अप्लाई कर दिया जाए लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके सो आई इज इक्वल टू, देखो क्या मिलेगा, तो इस 1/2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, अपर लिमिट दैट मीन्स लॉग, ध्यान समझो, लॉग 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1 माइनस लॉग 2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, देखो रख दिया अपर एक बार माइनस लोअर, हो गई कहानी खत्म, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, सो आई इज इक्वल टू फाइंड आपको क्या मिलेगा 1/2 लॉग, ये देखो कितना बचेगा आपके पास, ये बचेगा 3 माइनस 1 दैट मीन्स 2 अपॉन 4 बचेगा ना, ठीक है, माइनस लॉग, ये देखो कितना बचेगा 2 माइनस 1 दैट मीन्स 1/3, ठीक है, हो गया। इसको और सॉल्व कर लें, क्या कर लें, कर ही लो भाई, कर ही लो 1/2 माइनस लॉग 1/3, ये आपका एक फॉर्मूला बना, लॉग m माइनस लॉग n, याद आया, लॉग m बाई n, ठीक है, सॉल्व कर लो, 1/2 क्या हो जाएगा, लॉग ये 3 जाएगा ऊपर तो हो जाएगा log 2/3, ये फाइनल आपका आंसर होगा। क्लियर है, आपको बात समझ आ रही है ना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखो जी ये आपका क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, देखो आपको खुद फील हो रहा होगा कि सर ऐसे क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं ना, cos स्क्वायर 2x, तो आप cos स्क्वायर का नहीं कर सकते, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या भाई, cos 2x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, ये x इस cos के साथ है और ये -1 अलग है, ठीक है ना, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ से आप इसको क्या कर लो, इस 2 cos स्क्वायर को ही रहने दो, ठीक है भाई, पढ़े रहो तुम, यहाँ पे इस 1 को उठा करके इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 1 प्लस cos 2x, या कुछ बच्चे डायरेक्टली अगर याद किए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। सो यहाँ से फाइनली आपको क्या मिला, cos स्क्वायर x इक्वल टू, देखो क्या मिला 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, तो जहाँ पे हमारे पास cos स्क्वायर x है उसकी जगह रख दिया जाए क्या 1 प्लस cos 2x अपॉन 2, और आप 1 का जानते हो cos 2x का जानते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी अलग अलग कर सकते हो ना, नहीं समझे मेरी बात, ऐसे समझो, देखो ऐसे कर सकते हो ना, कैसे 1/2 प्लस cos 2x अपॉन 2, बोलो ऐसे कर सकते हैं ना, या फिर कोई बात नहीं जाने दो। देखो तो आपने कहा सर लेट कर लेते हैं, i इज इक्वल टू 0 to π/2, है ना, लिमिट सामने सही लगाई ना, लिमिट पता नहीं क्यों गलत लिख दे रहा हूँ, ओके ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 लिमिट, ठीक है 0 to π/2 है, ठीक है, cos स्क्वायर, तो cos स्क्वायर की जगह हमने कुछ ऐसे लिख दिया, कैसे 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 और dx, क्लियर है ये बात। चलो सो आई इज इक्वल, देखो कितना हो जाएगा बच्चे, देखो यहाँ से आप ऐसा करो 1/2 को ले लो बाहर, है ना, और लगा दो इसमें 1, तो 1/2 बाहर आ गया, सोचो केवल क्या बचा आपके पास 1 बचा, तो 1 का करोगे तो क्या मिलेगा आपको x मिलेगा, प्लस cos 2x, ओके cos 2x का देखो कौन नहीं जानता, तो क्या मिलेगा 1/2 sin 2x, बोलो ये तो मिलेगा cos 2x अपॉन 1/2 sin 2x,
ओके, अब देखो लिमिट लगा दिया जाए, लिमिट कितना हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, ये तो होगा लिमिट, ठीक है। चलो फिर क्या लिखेंगे, वही बाई अप्लाइंग सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। सो आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हम इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, ध्यान समझना, ध्यान से आप मेरी बात यहाँ पर समझोगे। देखो 1/2 बाहर है, 1/2 बाहर कर दो, अपर लिमिट, तो अपर लिमिट की जगह एक बार हम क्या रखें, अपर लिमिट की जगह देखो एक बार हम क्या रखते हैं, एक बार हम रखते हैं पाई बाई 2, दैट मीन्स एक्स की जगह कितना रखना है पाई बाई 2, प्लस ये देखो कितना हो जाएगा साइन 1/2, तो एज इट इज है 1/2, तो 1/2 ही रहेगा भाई, 1/2 को कौन क्या कर सकता है, साइन 2x, तो साइन इंटू, जब 2 इंटू एक्स रखोगे, बात समझना, देखो थोड़ा सा हम डायरेक्टली कर रहे हैं, 2 इंटू एक्स, एक्स की देखो वैल्यू कितनी रखनी है पाई बाई 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, समझ गया, तो क्या बचा साइन पाई, बोलो बचेगा माइनस। अब क्या रखते हैं लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट में देखो हमें एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है 0 प्लस 1/2 इंटू साइन 2 इंटू 0, तो साइन 2 इंटू 0 का मतलब क्या, साइन 0 हो गया, समझ गया। और 2 तो पूरे में है ना, बात समझना, 2 पूरे का मल्टीप्लाई है, तो 2 इसलिए हमने पूरे ब्रैकेट के बाहर रखा है, क्लियर है। चलो सो फाइनली आई इक्वल टू देखो क्या मिलेगा, आई इक्वल टू आपको मिलेगा 1/2 पाई बाई 2 की जगह पाई बाई 2 ही छोड़ दो, है ना, 1/2 साइन पाई, तो साइन पाई की वैल्यू कितनी, साइन 180, दैट मीन्स 0, तो ये भी हो जाएगा आपके पास 0, ठीक, माइनस ये तो ऑलरेडी 0 है, छोड़ दो इसको, हटा दो, साइन 0, तो साइन 0 की वैल्यू भी कितनी होगी 0, दैट मीन्स 0, तो क्या मिला आपके पास पाई बाई 4। सो फाइनली आई इक्वल टू क्या मिला आपके पास बच्चे पाई बाई 4, ये आपका होगा फाइनल आंसर, क्लियर है, आ रही बात समझ में। now बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। हाँ जी बच्चे देखो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये बताओ इस क्वेश्चन को देख करके आपको पुराने दिन अपने याद आया या नहीं आया, किस तरीके से आपने स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन करना सीखा था, हाँ याद आया, एक्स स्क्वायर है प्लस 1 है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से इस एक्स स्क्वायर को आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा ना, आ रही बात समझ में, मान लिया जाए, तो क्या मान लिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। चलो तो यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं क्या, कि अगर हम लेट कर लें एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर हम टी लेट कर लेते हैं तो क्या मिलेगा हमें, देखो 2x dx इज इक्वल टू dt, सो x dx इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/2 dt, है ना, तो जहाँ भी x dx है उसकी जगह क्या रख देते हैं 1/2 dt, देखो तो फाइनली हमें मिलेगा क्या, अच्छा एक मिनट, देखो यहाँ पे थोड़ी सी कुछ बेसिक सी बातें बता रहे हैं, मेरी बात समझना है यहाँ पे, देखो यहाँ से ना थोड़ा सा रूल चेंज है, रूल क्या चेंज है, आपको यहाँ से दो तरीके से, आप इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, दो तरीके से सर क्या मतलब है, देखो ध्यान से मेरी बात समझना, हम बात करते हैं फर्स्ट मेथड की, अगर आपने जब भी आपके पास अगर कोई डेफिनेट इंटीग्रल्स हो और उसमें आपने किसी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, ध्यान से समझो मेरी बात, अगर आपके पास कोई डेफिनेट इंटीग्रल्स है, आपने उसमें वैल्यू को क्या किया, सब्स्टिट्यूट किया, दैट मीन्स अब आपका जो x है ना वो x नहीं रहा, किसमें बदल गया, t में बदल गया, तो दैट मीन्स अब आपकी जो लोअर लिमिट है और जो अपर लिमिट है वो भी चेंज हो जाएगी। क्यों, पहला मेथड हम बता रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, आपने कहा कि चलो हमारा जो अब x है ना वो t में बदल गया, यानी कि आपका जो लोअर लिमिट है जो अपर लिमिट है वो भी तो बदलेगा, तो क्या होगा सर, यानी कि हमारी लोअर लिमिट और अपर लिमिट की अभी अभी फिलहाल ये x की और ये दोनों भी x की वैल्यू है ना, हम x की जगह रखते थे ना, लेकिन जब हम देखो मेरी बात समझना, थोड़ा सा हम कहेंगे सर ऐसे हम 2 लगा लेंगे 3 लगा लेंगे और x dx की जगह हम कितना रख लेंगे 1/2 और ये हो जाएगा हमारे पास dt और अपॉन t। तो अब हमारी भाई ये जो 2 और 3 की जो वैल्यू है, मेरी बात समझना, 2 और 3 की जो वैल्यू है वो तो आपने सर वो तो बताई सर आपने तो x की थी, अब यहाँ पर तो t आ गया, तो हम अभी फर्स्ट रूल की बात कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, जब अगर आप इस क्वेश्चन को अगर आप t में ही रख करके सॉल्व करना चाहते हो, पॉइंट पकड़ो, अगर आप इस क्वेश्चन को अगर t में ही रख करके सॉल्व करना चाहते हो, आपने बताया था हाँ सर t की हम वैल्यू रखते थे, ठीक है रखते थे, लेकिन इसके हम रख भी सकते हैं नहीं भी रख सकते हैं, अगर नहीं रखोगे, अगर आप t में ही सॉल्व करना चाहते हो तो आपको इस लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो सर लिमिट कैसे चेंज करते हैं, देखो बिल्कुल आसान है, आपने यहाँ पर t माना है ना, हम बात करते हैं अपने लोअर लिमिट की, लोअर लिमिट की बात करते हैं, तो लोअर लिमिट दैट मीन्स हमने कहा सर t इज इक्वल टू क्या है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, यहाँ से बात समझना, t इज इक्वल टू क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो t इज इक्वल टू जब हम लोअर लिमिट की बात करेंगे तो इसकी x की वैल्यू कितनी रख देंगे 2, तो दैट मीन्स 2 का स्क्वायर प्लस 1 दैट मीन्स 5, तो लोअर लिमिट कितना आया 5। अब हम बात करेंगे अपने अपर लिमिट की, दो कंडीशन, मेरी बात समझो एकदम कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपने कहा सर हमारा आंसर हमारा जो है डिफरेंशिएशन हमारा जो इंटीग्रल वो t में आ गया, तो हम अपने लिमिट को भी चेंज कर रहे हैं,
हमने कहा सर अपर लिमिट देखो हमारी कितनी है, तो देखो टी इज इक्वल टू कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो अपर लिमिट कितना है 3 है, तो अब एक्स स्क्वायर की अब एक्स की जगह कितना रखेंगे 3 का स्क्वायर और प्लस का 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 + 1 दैट मीन्स 10। तो अब टी इज इक्वल टू आप कितना रखोगे 10, यानी कि आपकी जो अब आपकी जो लोअर लिमिट है वो हो गई 5 और जो आपकी जो अपर लिमिट है वो हो गई 10। आगे बात समझ। तो आपने कहा सर हम यहाँ पर अब अगर हम टी में अगर ऐसा लिखना चाहते हैं, बात समझना, ये लिखना गलत होगा। अगर आप टी में अगर लिखना चाहते हो तो आप यहाँ पर लिखोगे क्या, आप यहाँ पर लिखोगे 5 लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखोगे कितनी 10। क्लियर है ये बात। अब कर दो तो सर क्या होता है भाई 1/2, ये कितना हो जाएगा log t, और log t और लिमिट लगा दिया कितना 5 से 10। ये बात समझ में आई, log t 5 to 10। अब रख दो, हमें डायरेक्टली वैल्यू मिल जाएगी ना, मैं क्या मतलब है टी से एक्स में क्या मतलब है, डायरेक्टली इसकी वैल्यू मिलेगी। देखो तो log t अपर लिमिट दैट मीन्स log 10 माइनस log 5 होगा 1/2 log m माइनस log n दैट मीन्स log m अपॉन n कितना हो जाएगा भाई, तो 1/2 log 2 आया आंसर, आंसर आया। दूसरा तरीका देखो, अगर आपने कहा सर हम लिमिट नहीं बदलना चाहते हैं, वैसे बदलना पड़ेगा, दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका अगर आपको बस इमेजिन करना पड़ेगा। आपने कहा सर आपने अब आपने ये जो किया है ना, आपने यहाँ पे ये जो किया है ना, अब आप इसको मानो नहीं, ठीक है। या तो तरीका क्या है कि 1/2, फिर आपने कहा सर अगर आप नहीं बदलना चाहते हो लिमिट को तो आप यहाँ पर लिखो क्या, आप यहाँ पर जो है डायरेक्टली कर दो कि कैसे, जब हम इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे, बात समझना, हमने कहा सर 1/dt आएगा तो क्या मिलेगा log t मिलेगा, बात समझो क्या मिलेगा log t मिलेगा, तो हम log t ना लिख करके क्या लिख देंगे 1/2, बात समझना, हम log t ना लिख करके क्या लिख देंगे log t का मतलब हमने कितना माना है x स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे और लिमिट हमारी वही हो जाएगी क्या 2 to 3। अगर ऐसा आप करते हो तो, है ना, अब रख करके देख लो 1/2 log अपर लिमिट अप्लाई करो, तो अपर लिमिट देखो हमारी कितनी है 3 है ना, तो 9 + 1 दैट मीन्स 10 डायरेक्टली कर ले, समझ रहे हो ये चीज। x की वैल्यू देखो कितनी रखनी है 3, तो 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 9 + 1 दैट मीन्स 10 माइनस लोअर लिमिट देखो कितनी रखनी है, तो x की जगह रखना है 2 दैट मीन्स 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4 + 1 5, कितना आ गया 1/2 log 10/5 दैट मीन्स 1/2 log 2 आया। आपकी मर्जी, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप ये लेकर के चलो ना। अभी हम लिमिट वाला बहुत सारे भी हमारी थ्योरम आ रहे हैं लिमिट से रिलेटेड, तो इसलिए आप इसको ध्यान में रख करके चलो, ठीक है। अभी आएंगे बहुत सारे थ्योरम आएंगे लिमिट से रिलेटेड, बहुत सारे थ्योरम है लिमिट से रिलेटेड, ये प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी, फिर मजा आएगा। हाँ कहोगे सही तो अचानक से, इसलिए ये ध्यान, ये देखो बहुत कोई बड़ी बात नहीं। आपने कहा सर अच्छा टी में आ गया, कोई बात नहीं, हम अपनी लिमिट भी चेंज कर देते हैं। अभी हमारी एक्स की वैल्यू थी, अब हम अपनी लिमिट को हमने टी के टर्म में हमने निकाल दिया, तो लोअर लिमिट हमारी 5 हो गई, अब हमारी अपर लिमिट 10 हो गई। अगर टी होगा तब एक्स होगा तो फिर अभी भी वही रहेगा। तो आप आपकी मर्जी, चाहे जिस तरीके से करो। ये बात बताओ क्लियर हुई, ये 13 क्वेश्चन क्लियर हुआ। ये थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट है ना। करना हमें वही है, सब्स्टिट्यूशन ही करना है। हम देखो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी लिमिट की वैल्यू बदल जा रही है। नहीं बदलना चाहते तो आप डायरेक्टली ऐसे ही करो, ये टी भी मत लिखो। टी अगर हाँ जहाँ अगर टी लिखे तो फिर आपको बदलना पड़ेगा, समझ गए। टी अगर लिख दिए तो बदलना पड़ेगा, टी अगर नहीं लिखे हो तो नहीं बदलना पड़ेगा, बस।